Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दोबारा आपका खैर मकदम एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबी ब्रेक के बाद, लेकिन इस बार लाइन ऑफ कंट्रोल से। इस वक्त हम हथलंगा एरिया में हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का उड़ी साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये जो आप पीछे पहाड़ियां देख रही हैं सारे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया है और वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट हैं। कल ज़बरदस्त शेलिंग हुई इस एरिया में, तकरीबन 11:30 बजे सुबह यहाँ पे शेलिंग शुरू हुई, तकरीबन 9 साढ़े 9 तक रात के यहाँ पे आर पार ज़बरदस्त शेलिंग हो रही थी। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी के यहाँ पे पोस्ट हैं और ये फेंसिंग लगी है और राइट साइड में आप देखेंगे एक नाला है छोटा सा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और उसके साइड में लाइन ऑफ कंट्रोल का उस पार का एरिया है। यानी कि कश्मीर जो 2 हिस्सों में बटा है, ये यहाँ पर ही बटा, ये हाजी पीर का सेक्टर है और यहाँ पे एक तो तिल्लावारी का गांव है और ये हथलंगा लास्ट गांव है जहाँ पर हम इस वक्त हैं। इस वक्त हमारे साथ तनवीर साहब हैं, बलकोट से इनका ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त हथलंगा एरिया में है ये। और हमें बताइए कौन सा एरिया कहाँ का है और ये आखिरी गांव है LOC का? जी हाँ, बिल्कुल ये आखिरी गांव है। इस साइड में जो आप आपको पता है हथलंगा है, ये बॉर्डर एरिया है बिल्कुल। और आप उस साइड में जो दिलावाड़ी है वो लास्ट गांव है, उसके उस पार हो गया वो जो उनका गांव है, पाकिस्तान एरिया में आता है, LOC के उस पार। हाँ, तो वो सजीवाड़ है। तो सजीवाड़ कौन है? ये वाला है सजीवाड़, सामने वाला जो आपको गांव दिखाई दे रहा है ना, वो ये मैं नाज़रीन आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियर यहाँ से दिखता है और जो भी मूवमेंट उन मवेशियों की जो है हरकतें यहाँ से हमको बखूबी दिखती हैं आंखों से। जी बिल्कुल, आजान भी सुनाई दे रही थी, सुनाई देती है, गाड़ियों की आवाज भी आती है, गाड़ियां चलने भी दिखाई देती है जब मौसम साफ होता है। बिल्कुल। तो हमें ये बताइए कि कल जो था यहाँ पे, तो ये समझा जा रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जंग हो रही है यार पार। बिल्कुल, कल जो फायरिंग हुई उससे तो पूरा जंग का सामान लगता था। जबरदस्त शेलिंग हुई दोनों तरफ से और यहाँ पर बलकोट में खास करके। हाँ, बलकोट में एक लेडी की मौत भी हुई है और एक 2-3 घर वहाँ पे मकान जल चुके हैं, डैमेज हुए। एक शख्स भी जख्मी भी हुआ है, इंजर्ड है, वो अभी हॉस्पिटल में है श्रीनगर में। हम वहाँ से भी आए, हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई है, घर जल चुके हैं, एक लेडी की वहाँ पे मौत हुई है। लेकिन उनका भी ये कहना था कि शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई और वो काफ़ी घबराए हुए थे। आज भी वो काफ़ी घबराए हुए हैं क्योंकि बंकर वगैरह उस एरिया में नहीं है। और इस आर पार की शेलिंग में सबसे ज़्यादा, चूँकि यहाँ से इंडियन आर्मी है, वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी है, आर्मी का काम होता है जंग लड़ना, लेकिन आम लोग इसमें पिस जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से इंडियन आर्मी के पोस्ट की तरफ से फायरिंग हो रही है, वो देखिए ये बस्ती है और वहाँ पे आम लोग रहते हैं, आम कश्मीरी रहते हैं। और यहाँ पर जब इंडियन पाकिस्तानी आर्मी के भी पोस्ट से फायर आता है तो वो यहाँ पे आता है और बस्ती हर साइड से है, चाहे वो तिल्लावारी की हो, चाहे वो हथलंगा की हो या बलकोट की हो या आगे बाकी चाहे वो केरन हो, करना, टंगडार या फिर गुरेज की हो। इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में कश्मीर बटा हुआ है, उस पार का एरिया है, ये इस पार का एरिया है। तो आम लोग सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। कितना खौफ होता है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत खौफ होता है। हर एक को अपनी अपनी जान की फिक्र होती है, कोई किसी की दूसरे के साथ कोई राब्ते में नहीं होता किस जगह पे क्या हो रहा है, क्योंकि घर से निकलना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, मूवमेंट कंप्लीट बंद हो जाती है। मुश्किल से आपकी और एक और शख्स की हमें यहाँ पे मूवमेंट दिखी। बाकी लोग घरों में ही है आज। क्या उनको ये लगता है कि कहीं फायरिंग ना हो, शेलिंग ना हो? ऐसा खदशा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन या एक आध दिन के ब्रेक के बाद फिर से दोबारा फायरिंग होने का डर रहता है और इस वजह से लोग जो है सहमे हुए हैं। अभी बिल्कुल आपने देखा किसी किस्म के कोई लोग आपको किसी भी जगह पे नजर सामने नहीं आए, मूवमेंट है नहीं। मुश्किल से हमें आप मिले और एक और शख्स यहाँ। जी हाँ, इस हथलंगा पूरा एरिया में बिल्कुल बंद है अभी। एक तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन वगैरह लोगों को उस तरह की नसीब नहीं हुई है, ना बैंकर वगैरह की फैसिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमेशा। तो गोले गरजने की आवाज बहुत जबरदस्त होती है कि जमीन हिलती होगी। जमीन पूरी जैसे जलजला होता है, जमीन कांपती है, इसी तरीके से तमाम आपने देखा भी होगा मकानों। मैंने काफी बार फायरिंग भी सुनी है, तो मैं चाहता हूं क्योंकि आप यहाँ के हैं, आपको ज्यादा मालूम है, आपसे जो लोग हैं जो श्रीनगर में देख रहे हैं या पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो आपकी जबानी ज्यादा एतबार कर सकते हैं। सही बात है। नहीं, एक तो वो समय ऐसा होता है कि जैसे कि जंग है, एक छोटा जैसा जंग कल ऐसा ही लग रहा था कि अब शायद यहाँ पे जिंदगी जो है वो अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जंग का माहौल ख़त्म हो, ये आर पार की फायरिंग ख़त्म हो, बातचीत हो और बातचीत से ये मसले जो हैं सुलझाए जा सके अमन के साथ, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी जो है ये बहुत कीमती चीज़ है, ये तो सभी जानते हैं। तो इसमें हमेशा हमें
डर रहता है, खौफ रहता है बच्चों का, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं या घरों में भी जो रहते हैं या काम काज के लिए निकलते हैं, सबको परेशानी रहती है। तो इसके लिए तो कौन नहीं चाहेगा कि बात ना हो, अमन की बात हो, लोग उस पार भी इस पार भी। आपके रिलेटिव तो नहीं है उस एरिया में? बिल्कुल, हाँ, हमारे रिलेटिव है वहाँ पे, मेरी मामा का नानिहाल भी है। देखिए, मम्मा का नानिहाल, आप अंदाजा लगाइए, मम्मा का नानिहाल वहां, अगर ये अभी चाहते तो एकदम से जा सकते थे, लेकिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इनको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उनको भी यहां आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से इन पूरे एरियाज में खानदान बटे हुए हैं, लोग बटे हुए हैं। जो 47 में लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पे लगाई गई, पूरा ये हाजी पीर का सेक्टर है, तो कोई घर उधर रहा, कोई इधर रहा, एक भाई उधर रहा, एक भाई इधर रहा, एक चाचा इधर रहा, एक चाचा उधर। क्या मैं ये सही कहानी बता रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सच है, ये तो पूरा सभी लोग जानते हैं। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो अभी पूरा कश्मीर के घरों में ये डिवीजन जो है ये उस पार इस पार हुई है, तो यहाँ पर तो ज्यादा ही है। यहाँ है लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे बनी है, ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ से इंडियन आर्मी के पोस्ट, उधर से पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट, बीच में से एक लाइन खींच गई है 1947 में, और ये तारबंदी जो है ये खानदानों को बांट गई है, खानदान आपस में बट गए हैं बिल्कुल नजदीक होके। इतनी दूरियां हो गई कि अब पासपोर्ट के जरिए आना पड़ता है या परमिशन के जरिए, यहाँ पे बस सर्विस शुरू हुई थी उसके जरिए आना जाना रहता है, यानी कि पहले उनको उस पार जाना है, फिर आगे आगे यहाँ आना है, जबकि ये सिर्फ एक छोटी सी नदी क्रॉस करके आगे जा सकते थे। ऐसा आज मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल आज ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं तो 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है, ये तो आपके सामने ही है। तो अगर हम यहाँ LOC से बात करें तो तनाव बहुत ज़्यादा है, आर पार की फायरिंग हो रही है। यहाँ के लोग, जितने भी लोगों से मैंने बात की, वो बहुत तंग आ चुके हैं। वो ये कहते हैं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए, क्योंकि ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कोई बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, डिसाइडेड बाउंड्री लाइन नहीं है। यही वजह है कि आर पार की यहाँ पे फायरिंग होती रहती है। इंडियन आर्मी का हमेशा दावा यह रहता है कि पाकिस्तान आर्मी ने पहले सीज़ फायर वायलेशन की। सीज़ फायर का एग्रीमेंट जो है, मैं तो इसे एग्रीमेंट अब कहूँगा नहीं, क्योंकि 3000 बार इस साल सीज़ फायर वायलेशन हुई। पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि इंडियन आर्मी सीज़ फायर वायलेशन करती है। ये आपस में जो है ये कहा जाता है उन्होंने किया, इनकी तरफ से कहा जाता है उन्होंने किया, पाकिस्तान आर्मी कहती है इंडियन आर्मी ने किया। तो ये ब्लेम गेम लगातार चल रही है। अब किसने किया, कौन कर रहा है पहले, देखिए ये तो आम आदमी नहीं कहेगा, यहाँ का आदमी नहीं कहेगा, ये तो बिटवीन द टू आर्मीज़ है कि क्या उन्होंने किया, इन्होंने किया। लेकिन इस सब के बीच में आम कश्मीरी जो है वो पिस रहा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार या इस पार रहता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ में रहता है। ये तब से लेकर आज तक पिसता आया है, इसका खानदान बट गया है। तो ऐसे में लास्ट पे मैं यही कहना चाहूँगा, आज कल या परसों सोल्यूशन की ज़रूरत है और परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है। टेबल पे बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है।